हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनुअर एजुकेशन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट महाराष्ट्र बीबीए सीईटी विद रिस्पेक्ट टू कैप राउंड 2026। सो ऑप्शन फॉर्म को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड इवन आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस किस तरह से दे सकते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। यहाँ मैं कुछ 6 पॉइंटर्स को लेकर बात करने वाला हूँ। वेरी फर्स्ट वन, द अंडरस्टैंडिंग द कैप राउंड, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। सो भाई हमें पार्टिसिपेट क्यों करना है कैप राउंड में। उसके बाद ये ऑप्शन फॉर्म क्या है भाई। सो ऑप्शन फॉर्म कुछ नहीं गाइज, आप अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन किस तरह से देना चाहिए ऑप्शन फॉर्म, आखिर होता क्या है, हम बात करेंगे इन डिटेल। विल टॉक अबाउट द लो परसेंटाइल वर्सेस हाई परसेंटाइल का क्राइटेरिया एंड इवन परसेंटाइल वाइज आप अपने ऑप्शन फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद भी आपको सीट अलॉट होने वाली है। सो एलोकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, व्हाट सीईटी सेल विल डू, सीईटी सेल किस तरह से प्रोसेस करती है, क्योंकि आपने जितने सारे प्रेफरेंसेस दिए हैं उसमें से वो एक कॉलेज ही आपको किस तरह से मिल जाती है। ओवरऑल सीट रिजर्वेशन देखा जाता है, इवन आपके स्कोर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दे आफ्टर आपको जो सीट अलॉट हो चुकी है, नाउ आपके पास ऑप्शन है आइदर फ्रीज और बेटरमेंट का। सो फ्रीज कब सेलेक्ट करना है एंड इवन आप बेटरमेंट कब चूज कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड इवन विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड जो स्टूडेंट ऑफन करता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन केस यू वांट अ प्रिपरेशन, ज्वाइन इंडियाज लीडिंग बीबीए एंट्रेंस कोचिंग क्लासेस फॉर IPMAT, बीबीए सीईटी, इवन एनपैट, सेट जनरल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, even for Maharashtra CET, ZipMat, BMS, and there are various others. Join our classroom coaching at Mumbai, or you can interact live with us, and even you can visit our website manual.com/BBA entrance for CAP program. So overall आपके CAP के सारे doubts इस particular program में solve हो जाएंगे। For preparation, learn from 99 percentiler and exam toppers, जहाँ आपको complete strategy मिलने वाली है, so that you can target your dream college. So वीडियो को start करते हैं। First of all, understanding the CAP round, what exactly it is and why it is necessary. So भाई कैप राउंड होता क्या है। आप जो स्टूडेंट्स हो कैप पोर्टल पर रजिस्टर करते हो, राइट। आपने एग्जाम दे दिए सीईटी के, उसके बाद आप सब कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने कैप पोर्टल पर रजिस्टर किया अपने आप को। वैसे ही महाराष्ट्र की जितनी भी कॉलेजेस है वो सारी रजिस्टर करेगी कैप पोर्टल पर। अब यहाँ एक डेटा शेयर हुआ है, राइट। आपके स्कोर के बेस पर अगेंस्ट द सीट मैट्रिक्स, अगेंस्ट द रिजर्वेशन क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होने वाली है, और ये पूरा सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। सो ये है कैप राउंड। अब कैप राउंड की ज़रूरत क्यों है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, इवन अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, भाई आप दूर से आ रहे हो, अपने रिस्पेक्टिव बीबीए सीईटी को टारगेट कर रहे हो, ऐसे में जो आपका कट ऑफ है वो मैटर करता है कि भाई कौन सी कॉलेज आप टारगेट कर पाओगे और सीट मिलने वाली है। लेकिन इसके बीच ना तो कोई डोनेशन होना चाहिए, एक स्मूथली रन प्रोसेस होना चाहिए, और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। सो रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, इसी के लिए हम करते हैं पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड। क्योंकि गाइस बीबीए वो प्रोग्राम है जो आफ्टर 12th, क्योंकि आपका सपना है कहीं ना कहीं एमबीए, कहीं ना कहीं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना है। सो 12th के बाद बीबीए एक ऐसी जर्नी है जो टॉप कॉलेज से होगी तो एमबीए एक बेहतरीन कॉलेज आपको मिल पाएगा, क्योंकि टॉप कॉलेज में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इवन बीएमएस प्रोग्राम बीबीए के थ्रू बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप प्लेसमेंट पैकेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं एट द वेरी लो फीस। जब ये सारे बेनिफिट आपको उठाने हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा इन द कैप राउंड, और कैप राउंड में ही ये सब मिल पाएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, इवन वहाँ सीट इंटेक भी काफ़ी कम होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर होगा। सो ऐसे में गाइस ऑलवेज रिमेंबर कैप राउंड इज़ वेरी मस्ट। मूविंग फर्दर हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑप्शन फॉर्म एग्जैक्टली। सो ऑप्शन फॉर्म कुछ नहीं गाइस, एक ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू आपके स्कोर बेस पर, आपने सीईटी में जितना भी स्कोर अचीव किया है उसके बेस पर आप अपने प्रेफरेंसेस दे रहे हो, राइट। और इन प्रेफरेंसेस के अगेंस्ट जितने भी कॉलेजेस है ऑल ओवर महाराष्ट्र आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। अब इन्हें टारगेट करने के लिए आपके स्कोर के बेस पर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा। सो आप अपनी चॉइसेस दे रहे हो, दैट्स ऑल। ऑप्शन फॉर्म वही होता है कि भाई यहाँ मैंने जितने सारे कॉलेजेस दिए, अब आपके स्कोर के हिसाब से अगर ये कॉलेज मैच हो रहा है तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज ये मिलेगा, अदरवाइज ये मिलेगा, और इवन टॉप कॉलेज भी आपको मिल पाएगा अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है तो। सो ऑप्शन फॉर्म को लेकर एंड कैप राउंड को लेकर आई होप आपके डाउट सॉल्व हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, इट्स अबाउट योर करियर, टेक एक्सपर्ट फ्री काउंसलिंग सेशन। बीबीए बीएमएस कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है, इवन किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो, कौन से पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपका करियर इमेंस होने वाला है, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की आरओआई क्या है, ऐसे कुछ डाउट्स है तो कॉल ऑन 8087888679 और यू कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म गिवन
in the description. Our experts will help you out. Moving further, बात करते हैं भाई लो परसेंटाइल वर्सेस हाई परसेंटाइल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, परसेंटाइल वाइज आप अपने ऑप्शन फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है लो परसेंटाइल के कॉलेजेस है ऑल ओवर महाराष्ट्र, इवन देयर आर कॉलेजेस विद रिस्पेक्ट टू द हाई परसेंटाइल. अब इन्हें अगर आपको टारगेट करना है तो आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और वो मिलेगी आपको एट manvaredu.com. सो कम टू द वेबसाइट, दे आफ्टर कम टू द BBA एंट्रेंस और यहाँ आपको आना है कॉलेज एडमिशन प्रोसेस पर, जहाँ आप हमारे एक्सपर्ट से 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो उनके साथ. जस्ट व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली, लाइक 1-to-1 मेंटरशिप, कैप राउंड गाइडेंस, लाइव वेबिनार वर्कशॉप में ज्वाइन होने का मौका, कॉलेज वाइज आपको लिस्ट मिलने वाली है सो दैट यू कैन टारगेट योर रिस्पेक्टिव कॉलेज. दे आफ्टर यू कैन गेट पर्सनल काउंसलर, 1-to-1 एक्सपर्ट गाइडेंस थ्रू आउट द कैप राउंड, इवन कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग सपोर्ट आपको मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ऑप्शन फॉर्म को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट मेंटरशिप टू इंक्रीज एडमिशन चांसेस, इवन राउंड वाइज ट्रैकिंग आपको मिलने वाला है, एंड प्रायोरिटी सपोर्ट, क्विक रेजोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड ऑल योर डाउट्स. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, हाई परसेंटाइल को लेकर अगर आपके परसेंटाइल बेहतरीन है देन गाइज आपने अगर कोई चॉइसेस दी है, लाइक दीज आर माई चॉइसेस, भाई आपके चॉइसेस हमेशा टॉप कॉलेज को प्रेफर करना है, टॉप कॉलेजेस आपकी हमेशा ऊपर होनी चाहिए. उसके बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव परसेंटाइल समझ लो 94, 84 या 75 या 60 इस तरह के आपके किसी के परसेंटाइल है, भाई आपको टॉप कॉलेज तो रखना ही है, लेकिन अपने रिस्पेक्टिव परसेंटाइल से मैच करती हुई कॉलेजेस को भी वहां रखना है ताकि आपके चांसेस बढ़े. क्योंकि देर इज कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू द कैप राउंड. कैप राउंड 1 में आप जितने भी प्रेफरेंस देने वाले हो, अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाता है तो वो हो जाएगा ऑटो फ्रीज. अब ऐसे केस में आपको ना तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और ना ही थर्ड राउंड में, आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जाओगे. लेकिन अगर मैं राउंड 1 की बात करूं, दे आफ्टर सेकंड राउंड की बात करूं, दे आफ्टर थर्ड राउंड की बात करूं, भाई यहाँ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो आप सेकंड राउंड में आओगे. सेकंड राउंड में भी आप कोशिश करोगे सारे प्रेफरेंसेस आ जाएंगे ऊपर और जो सीट अलॉट हुई है ये आ जाएगी सबसे नीचे. अगर कोई अपवर्ड मूवमेंट दिखता है देन ओके, आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, राइट, लेकिन फ्रेश ऑप्शन और नहीं दोगे, आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो. अब ये कॉलेज जो है अगर ऊपर का प्रेफरेंस मिला तो ठीक, नहीं तो ये आपको वापस मिल जाएगा. अब ऊपर का प्रेफरेंस आपको ये मिला है, आप चाहते हो कि मुझे भाई ये टॉप की 3 मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है. अब थर्ड राउंड में आप ट्राई करोगे और फोर्थ राउंड में भाई जो भी कॉलेज आपको मिली है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा. सो थर्ड राउंड तक बेटरमेंट आपके पास है. लेकिन गाइस सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का एक मसला है, यहाँ मैंने मेंशन किया है 3 and 6. सेकेंड राउंड में आपके टॉप के अगर 3 प्रेफरेंस में से कोई भी एक कॉलेज मिलता है तो वो हो जाता है ऑटो फ्रीज, यानी आपको एडमिशन लेना ही है. सो टॉप में हमेशा बेहतरीन कॉलेज रखिए आप टॉप 3 में. दे आफ्टर राउंड 3 में आपको टॉप के जो 6 प्रेफरेंसेस है इनमें से अगर कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है तो वो भी हो जाता है ऑटो फ्रीज, यानी कि आपको एडमिशन लेना ही होगा, आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, इन स्ट्रैटेजी को क्रैक करने के लिए भाई टॉप 3 एंड टॉप 6 में बेहतरीन कॉलेजेस रखिए और उसके बाद अपने परसेंटाइल से मैच करती हुई कॉलेज को ऐसा रखो कि वो आपके चांसेस बेहतरीन हो सके. ऐसा नहीं कि भाई इस कॉलेज का परसेंटाइल ज़्यादा कम है तो आपने ऊपर रख दिया, इसका ज़्यादा है तो आपने नीचे रख दिया. भाई ऐसे में जिनका परसेंटाइल कम है वो कॉलेज भी आपको अलॉट हो सकती है, क्योंकि सीटी सेल को तो इतना ही पता है भाई स्टूडेंट ने जो भी उसकी चॉइसेस दी है इसका मतलब वो वहाँ जाना चाहता है, राइट. अब बात करते हैं लो परसेंटाइल को लेकर. सो ये नहीं सोचना है कि लो परसेंटाइल है तो कॉलेज नहीं मिलेगा, लो परसेंटाइल में भी आपको कॉलेज मिलेगा. लेकिन जैसे कि मैंने कहा है ऊपर टॉप के प्रेफरेंस देना है, लेकिन टॉप के प्रेफरेंस में ये मत भूल जाइए कि आपका परसेंटाइल क्या है. अगर वो नहीं दोगे तो कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा और आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करते रह जाओगे, फिर सोचोगे फोर्थ राउंड है, अब फोर्थ राउंड में कोई ना कोई तो कॉलेज मिलेगा ही. अब ऐसे में वहाँ जाना ही पड़ेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, लोकेशन देखिए, टॉप कॉलेजेस देखिए, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस देखिए, सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट बनाइए. अब यहाँ मैटर करता है आपका कट ऑफ. सो कट ऑफ को किस तरह से देखना है उसको लेकर मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ गाइज आपको. सो सीटी सेल की वेबसाइट पर आप आओगे तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आपको दिखेंगे. नाउ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को किस तरह से देखना है गाइज, यहाँ देखिए गाइज, SVKM नारसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स BMS का प्रोग्राम ऑफर कर रही है और आप इसे टारगेट करना चाहते हो. मेरिट स्कोर आप देख सकते हो यहाँ 148.84, 139.36, 135.70,
यहाँ मीठीबाई कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, इनके BBA BMS प्रोग्राम, इस तरह की टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो, इवन विल्सन कॉलेज BMS प्रोग्राम, आप इनके रिस्पेक्टिव यहाँ मेरिट स्कोर देख सकते हो या फिर अपने रिस्पेक्टिव परसेंटाइल यहाँ आप देख सकते हो। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो भाई, टॉप की कॉलेज को ऊपर रखो, परसेंटाइल अगर आपके बेहतरीन है इन्हें प्रेफर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिटी देखिए, टाउन देखिए कहाँ है, इनका लोकेशन देखिए और उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस इस तरह से दीजिए कि आपके चांसेस बढ़ सके। अब अगर आप ऐसा करोगे कि भाई जो 73 परसेंटाइल की कॉलेज है इसको अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, बाद में 90 वाले को आपने दूसरा परसेंट दे दिया, तो चांसेस तो यही है, यही मिलेगी। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ हाई परसेंटाइल है वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा इस, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है। तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं बीच में वो परसेंटाइल लैक करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में हो सकता है इस बार अगर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कॉलेज को अगर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ सकता है, तो इस कॉलेज का भी कट ऑफ हाई जा सकता है, राइट। तो आपकी कॉलेज का कट ऑफ और हाई जाने वाला है, इसीलिए आपको उस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है। वही महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को लेकर भी आप देख सकते हो, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को यहाँ सेलेक्ट कीजिए। अब आपको चेक क्या क्या करना है गाइस, आपको पहले देखना है कॉलेज का टाइप। अब ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी सिंधी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो होने वाला है वो होगा कम। आप देख सकते हो यहाँ 49 माइनॉरिटी सीट, स्टेट लेवल सीट। अब ओपन कैटेगरी को लेकर यहाँ कट ऑफ गया 99.58। वही आप देखो TFWS को लेकर गया 99.57, यानी कि वो कैंडिडेट जिसने TFWS के लिए अप्लाई किया है इसका ट्यूशन फीस तो अब यहाँ वेव हो जाएगा, लेकिन इस कैंडिडेट का नहीं होगा 99.58। हालांकि परसेंटाइल ये ज़्यादा है, आपको पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है। भाई EWS का बेनिफिट उठा सकते हो, भाई TFWS का बेनिफिट उठा सकते हो। नाउ अदर कॉलेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए गाइस, BK बिरला कॉलेज कल्याण। नाउ ओपन कैटेगरी को लेकर 85 का कट ऑफ गया है, SC को लेकर 61, ST को लेकर 80, NTA को लेकर 70 आप अपने, और TFWS देखिए यहाँ 59.30। कहाँ 85 है ये ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट, और ये भी ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है जिनकी नेट इनकम कम है और उन्होंने TFWS के लिए अप्लाई किया है। अब इनकी ट्यूशन फी होने वाली है वेव। तो यही तो बेनिफिट है, आपको इस तरह से कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है कि भाई अगर TFWS की सीट्स वहाँ है तो उस कॉलेज में TFWS के लिए अप्लाई करो। आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो, नेट इनकम अगर आपका कम है, आप बस इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, TFWS के लिए अप्लाई कीजिए, आपकी फीस कम हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। यहाँ देखिए फिर से ओपन कैटेगरी 92.10, लेकिन TFWS 80.16। आपको चेक क्या करना है, होम यूनिवर्सिटी, इसका मतलब मुंबई का स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी, यानी कि मुंबई का कैंडिडेट अगर पुणे रीजन की किसी कॉलेज को टारगेट करता है या पुणे का स्टूडेंट इस मुंबई वाली कॉलेज को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए हो जाएगी अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट। तो आपको रिस्पेक्टिव कट ऑफ देखने हैं, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी देखनी है, भाई आपने कहाँ से पास आउट किया है, आपने पुणे से पास आउट किया, आपके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी लगने वाली है, मुंबई। तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी हुई कि नहीं हुई, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। जब ऐसे में अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट की वैकेंट होती है सीट, अब होम यूनिवर्सिटी का बंदा यहाँ आ जाएगा, उसके लिए देखो 63.91 का कट ऑफ गया है। TFWS का देखो आप 73.28 गया है, जबकि ओपन 71 गया है। अब यहाँ देखो आपको TFWS हाई दिखेगा, टॉप की कॉलेजेस में आपको हमेशा TFWS हाई दिखेगा गाइज। एंड इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस मैटर करते हैं गाइज। ओके, इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। नाउ बात करते हैं कि एलोकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। सो व्हाट CET सेल विल डू, भाई हमने रजिस्टर किया है, अब CET सेल हमें क्या करेगी, एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट करेगी और हम या तो फ्रीज करेंगे या फिर बेटरमेंट चूज करके उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे, राइट। ये हमारे पास दो ऑप्शन है। अब कॉलेज आपको मिली है आपके स्कोर के हिसाब से, ये वाली ठीक है, लो कट ऑफ वाली थी, आप इन दोनों को देख रहे हो, ठीक है। अब आप बेटरमेंट में ट्राई करोगे, भाई ये मिली, वापस ट्राई करोगे, इसके चांसेस है या नहीं, नहीं मिली तो वापस आपको यही मिल जाएगी। अब CET सेल क्या करती है, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखती है। अब जय हिंद कॉलेज है या ठाकुर कॉलेज है, चलो ठाकुर कॉलेज की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठाकुर कॉलेज के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है। समझ लो 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के बच्चे सब टारगेट कर रहे हैं ठाकुर कॉलेज को। अब ऐसे में अगर आपका 83 और 85 परसेंटाइल है तो क्या आपके चांसेस है, नहीं है। आपने क्या किया, TFWS के लिए अप्लाई किया। अब हो सकता है 90 to 95 परसेंटाइल वाले बच्चों में से TFWS के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया, अब आपका चांसेस हो जाएगा। समझ लो 83 85 ने भी नहीं किया और डायरेक्ट 60 परसेंटाइल वाले ने किया, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही तो स्ट्रैटेजी है, आपको चेक करना है। वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट जब किसी कॉलेज को टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ हाई हो जाता है। सो आपको ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट उस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन CET सेल को बराबर पता है। तो CET सेल कैसे करेगी, आपके स्कोर के बेस पे आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज
अलॉट करने वाली है। ये एक सिंपल फंडा है गाइस, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है, टॉप में हमेशा बेहतरीन प्रेफरेंस रखिए, ओके। और उसके बाद में यहाँ बीच में अपनी कॉलेज आनी चाहिए, ताकि फर्स्ट राउंड का फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड राउंड के 3 प्रेफरेंस और थर्ड राउंड के 6 प्रेफरेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो आप क्लियर तरीके से समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं, फ्रीज वर्सेस बेटरमेंट की स्ट्रैटेजी। भाई राउंड 1 सिंपल, जैसे मैंने कहा है कि भाई आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस, तो ये हो जाएगी ऑटो फ्रीज। अब आपको कोई अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी सीट ये नहीं जानी चाहिए, चलो इधर एडमिशन ले लेता हूँ, मेरे चांसेस कम है, तो आप क्या करोगे, फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। फ्रीज मतलब आप उस कॉलेज में अब एडमिशन लेने वाले हो, आप क्या करोगे, उस कॉलेज को रिपोर्ट करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ वेरीफाई करोगे और अपना एडमिशन कर दोगे डन, राइट। लेकिन अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो आप सेकंड राउंड में ट्राई करोगे। अब सेकंड राउंड की स्ट्रैटेजी है कि भाई टॉप के 3 प्रेफरेंस में से अगर कोई कॉलेज मिला तो हो जाएगा ऑटो फ्रीज, राइट। और अदर देन फर्स्ट 3 प्रेफरेंस मिले तो भाई आप जा सकते हो राउंड 3 में। अब राउंड 3 में भी अगर आप ऑप्शन दोगे, अब आप 4 या 5 ऑप्शन पे ही खेल रहे हो तो गाइज मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन हमेशा मैक्सिमम रखिए। टॉप के ये जो 6 कॉलेजेस है इसमें से अगर कोई एक मिल गया तो अगेन दैट विल बी ऑटो फ्रीज, राइट। लेकिन अदर देन प्रेफरेंस मिला है, अब आप सोचोगे कि फोर्थ राउंड में ट्राई करते बेटरमेंट के लिए, नहीं गाइस, जब यहाँ आकर ये कॉलेज मिला है तो यहाँ एडमिशन ले लो, क्योंकि फोर्थ राउंड में जब आप प्रेफरेंस दोगे और यहाँ का कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो 1 साल हो जाएगा वेस्ट। सो स्ट्रैटेजी ध्यान में रखिए, फर्स्ट राउंड में हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। अगर फर्स्ट राउंड को स्किप कर दे तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ओके। सो फर्स्ट राउंड में हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है तो आप सेकंड राउंड में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, और आपकी मैक्सिमम जो सीट्स हैं इन 2 राउंड में ही फिलअप हो जाती है किसी भी कॉलेज की, ठीक है। सो इसलिए फर्स्ट राउंड में हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट ऑफन करते हैं। सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किप द फर्स्ट राउंड वेटिंग फॉर द सेकंड राउंड। भाई जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड को स्किप करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में अपने सारे ऑप्शंस दोगे, और थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में आपको बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिली लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइनल राउंड में जाओगे, अब यहाँ क्या पता लो परसेंटाइल वाली कॉलेज मिल गई, जाना ही पड़ेगा गाइज, रिस्क नहीं ले सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। सीट वर्सेस कट ऑफ की रेस क्या है आखिर? सो गाइज आपको क्या करना है, आपको पहले सीट मैट्रिक्स को देखना है। सीट मैट्रिक्स को चेक कीजिए, उसके बाद कट ऑफ को चेक कीजिए प्रीवियस ईयर के, फिर मैनुअर की तरफ से आपको जो कट ऑफ लिस्ट मिल रही है उसे गो थ्रू कीजिए, उसके हिसाब से क्या आपके चांसेस है हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए और अपना एडमिशन एक टॉप कॉलेज में ले लीजिए। सो डू इनरोल फॉर द कैप प्रोग्राम। आप व्यू डिटेल्स पे सारे फीचर्स देख सकते हो। लोकेशन का डिसीजन, भाई करियर का सवाल है, थोड़ा सोचना ज़रूरी है गाइस। आप सोच रहे हो कि पुणे रहता हूँ, मुंबई में कोई कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, अब कॉलेज बेहतरीन है, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, मुंबई में रहूँ नहीं रहूँ। देखो गाइस करियर का सवाल है, आखिरकार आप चाहते हो कि मुझे एक बेहतरीन प्लेसमेंट मिले, लो फी स्ट्रक्चर में एक बेहतरीन कॉलेज मिले। अगर प्लेसमेंट को लेकर अच्छा सोच रहे हो, अपने करियर को लेकर अच्छा सोच रहे हो, तो गाइस कोई भी दूरी दूर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर भाई लोकेशन कोई बैरियर नहीं है आपके लिए। हाँ पुणे में भी टॉप कॉलेजेस है, अगर आप उन्हें टारगेट करते हो वेरी गुड। अगर मुंबई की टॉप कॉलेज आपको मिलती है तो सोचिएगा ज़रूर, कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। टॉप कॉलेज का सिलेक्शन मिल जाएगा, ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि चलो टॉप कॉलेज का प्रेफरेंस देते हैं, और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, आपको टॉप कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना ही है हमेशा, ठीक है। लेकिन टॉप कॉलेज के प्रेफरेंस में ये ना भूलिए कि आपका जो रिस्पेक्टिव परसेंटाइल है वो अगर इनसे मैच कर रहा है, और अगर आपने इनके प्रेफरेंस नहीं दिए टॉप कॉलेज तो मिलेगा नहीं, और कहीं ये भी आपके हाथ से निकल ना जाए। फिर लो परसेंटाइल है नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है। लो परसेंटाइल की कॉलेजेस भी आपको मिलेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। दे आफ्टर डायरेक्ट एडमिशन की होड़ में ना चाहिए। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है ना गाइज, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है। अब इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में रिजर्वेशन कितना होता है भाई, ओनली 15% रिजर्व होती है सीट्स, या फिर 20% होती है। अब समझ लो कहीं कॉलेज में 100 सीट्स है, अब इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ओनली 20 सीट्स है, और इस 20 सीट्स के लिए 400 से 500 कैंडिडेट अगर आ रहे हैं और आप मेरिट में 300 नंबर पर हो, कैसे एडमिशन ले पाओगे? सो डायरेक्ट एडमिशन की होड़ में नहीं पड़ना है, कैप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि यहाँ आपकी फीस स्ट्रक्चर भी कम होगी। कैटेगरी चेंज के ऑप्शंस, ऑल दोज कैंडिडेट जिसने ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, या फिर एसटी से हो, या एनटी ए बी सी डी से, किसी भी एक कास्ट से हो, या ईडब्ल्यूएस से हो, भाई पहले ही आप चेक कर लीजिए
ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है तो वो ओपन कैटेगरी की सीट मानी जाएगी। अब ओपन की फीस आपको भरनी पड़ेगी। एससी कैटेगरी का कट ऑफ कम जा रहा है, एसटी का कम जा रहा है, ओबीसी का कम जा रहा है, ऐसे में जो टॉप कॉलेज आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। सो ये मिस्टेक करनी नहीं है। दे आफ्टर डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो या पास आउट कैंडिडेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कैप राउंड में सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को रिपोर्ट करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होंगे तब जाकर आपका होगा एडमिशन डन। ओके, सो गाइज आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में है, यू कैन आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क आवर एक्सपर्ट्स टू। कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर or visit our website manualadu.com/bbaentrance and enroll for the CAP program. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.